नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पारितोष त्रिवेदी आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में वजन कम करने या वेट लॉस करने के विविध उपाय संबंधी जानकारी लेंगे। आमतौर पर देखा जाता है कि कई लोग वेट लॉस करने हेतु डाइटिंग करते हैं। डाइटिंग करने से वेट लॉस तो होता है, पर कई बार यह भी देखा गया है कि शरीर को आवश्यक न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स सही मात्रा में न मिलने पर व्यक्ति काफ़ी कमज़ोर महसूस करता है। वेट लॉस करने के लिए हमारे शरीर की मूलभूत ज़रूरतों को दुर्लक्षित करना गलत है। जैसे स्वास्थ्य के लिए वेट लॉस करना जरूरी है, वैसे ही शरीर के लिए योग्य पोषक संतुलित आहार लेना भी जरूरी है। शरीर को पोषण देने के अलावा आहार आपके मानसिक ज़रूरतों को भी पूरा करता है। मिलकर भोजन करना अपने परिवार या दोस्तों के साथ जीवन का आनंद लेने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लोग तब भी खाते हैं जब वे ऊब जाते हैं, अकेले या हताश होते हैं। वेट लॉस करने के लिए और कम हुए वजन को बरकरार रखने के लिए यह जानना जरूरी है कि कौन सी स्थितियां या भावनाएं आपको ज़्यादा खाने के लिए मजबूर करती है। वेट लॉस करने हेतु और अपने वजन को नियंत्रण में करने हेतु यह पता लगाना बेहद जरूरी है कि कौन सी स्थितियां आपको ज़्यादा खाने के लिए मजबूर करती हैं। मैं दिन में इतने बजे ज़रूर कुछ खाता हूँ, भले ही भूख न लगी हो। मैं फिल्म देखने जाता हूँ, पॉपकॉर्न और सॉफ्ट ड्रिंक्स के बिना मज़ा ही क्या है। पार्टी में खाने का मज़ा तो लेना ही चाहिए। मैं होटल में हूँ, यहाँ कम फैट वाला खाना कहाँ मिलता है। घर पर मेहमान आए हैं, खाना तो पड़ेगा। रिश्तेदार या दोस्त काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उन्हें मैं मना कैसे कर सकता हूँ। कुछ खाए बिना तो मुझे नींद ही नहीं आती। यह तो मेरा मनपसंद व्यंजन है, खाने के लिए समय नहीं है, खाना जल्दी खाना होगा। हर कोई पकवान खा रहा है, फिर मैं क्यों नहीं खा सकता। यह समझते हुए कि आपकी ज़्यादा खाने की इच्छा को कौन बढ़ाता है, एक बार आप पता लगा लें कि इनमें से कौन सी स्थिति आपके ज़्यादा खाने की इच्छा को बढ़ाती है, तब आपके लिए अपने भोजन की आदत सुधारने में आसानी हो जाएगी। ज़्यादा खाने की आदत से बचने के लिए अनुशासन और आपका मन वश में होना बेहद जरूरी है। वेट लॉस करने के लिए किस तरह का आहार लेना चाहिए? योग्य संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट लेते हुए किस तरह से वेट लॉस करना चाहिए, इसकी अधिक जानकारी के लिए आगे दी हुई बातों का ख्याल रखें। नंबर 1 है, सही तरह से खाना सीखें। आहार लेते वक्त आपका पूरा ध्यान खाने की ओर होना चाहिए। खाने की बुरी आदतें अक्सर वजन बढ़ाने का एक मुख्य कारण होती है। टीवी देखते हुए, अखबार पढ़ते हुए या बातें करते हुए खाने की बुरी आदत को छोड़ दें। खाने की मनाही नहीं है, पर इसका चयन समझदारी से करना चाहिए। नियमित समय पर खाना खाएं। मौका देखकर खाने की आदत को टालें। समय है इसलिए या काम करते वक्त खाने की आदत को टालें। नियमित समय पर खाना खाने की आदत रखने से पाचन संस्था भी अच्छी रहती है और ज़्यादा खाने से बचा भी जा सकता है। स्नैक्स खाने की मनाही नहीं है, पर इसका चयन समझदारी से करना चाहिए। छोटी प्लेट या थाली का इस्तेमाल करें। एक छोटी सी प्लेट लीजिए। अपने हमेशा की मात्रा से कम भोजन पेट में लेना ही अच्छा है। छोटी प्लेट का उपयोग करने से आपको यह भी एहसास होगा कि आप हमेशा से ज़्यादा खा रहे हैं। मन को वश में रखें। जब भी आपको कुछ खाने की इच्छा हो, तब खुद से ही पूछें, क्या जो अनुभव मुझे हो रहा है वो सच में भूख ही है? खाने की इच्छा और भूख में फ़र्क करना सीखें। सिर्फ इसलिए कभी ना खाए क्योंकि खाना पड़ा हुआ है। यदि कोई आहार खाने की इच्छा हो रही है, तो उस स्थान पर न जाकर अपना ध्यान मोड़ने का प्रयास करें। ऐसी जगह न जाए जहां आपका इच्छित खाना बिकता है। पर अगर आपको सच में भूख है तो आपको खाना खाना ही चाहिए। धीरे धीरे खाएं। आप जितना तेजी से खाएंगे उतना ही ज़्यादा खाएंगे। आपके ब्रेन को यह समझने में 20 मिनट लगते हैं कि आपका पेट भर चुका है। आपके शरीर यह संकेत दे कि अब पर्याप्त हो चुका है, उससे पहले ही आप काफ़ी खा चुके होते हैं। खाने का हर निवाला कम से कम 20 बार चबा कर ही खाएं। इससे पाचन भी अच्छा होता है और ज़्यादा खाने की आदत से बचाव भी होता है।
कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला आहार। मधुमेह और वजन कम करने में कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला आहार लेना सबसे महत्वपूर्ण है। जो कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार बहुत जल्दी टूटकर ग्लूकोज बन जाए और तेजी से रक्त में मिल जाए उसे ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला आहार कहते हैं। इससे विपरीत जो कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार देरी से टूटकर ग्लूकोज बन जाए और देरी से रक्त में मिल जाए उसे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला आहार कहते हैं। कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला आहार लेने से ज़्यादा समय तक पेट भरा रहने का एहसास रहता है और कम कैलोरीज मिलती है। वजन कम करने के लिए ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला आहार लेने के बजाय कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला आहार लेना चाहिए। कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स आहार की संपूर्ण जानकारी हमारी वेबसाइट nirogiKaya.com पर दी गई है। आप वहां जाकर इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। छोटी छोटी खुराकें लें। दिन में 3 बार बड़ा भोजन करने के बजाय दिन में 5 बार छोटी छोटी खुराकें लेना बेहतर है। यदि आपको स्नैक्स लेने की आदत है तो 3 छोटे आहार लें और बीच में छोटे पौष्टिक स्नैक्स लें। इच्छा नहीं बल्कि भूख ही स्वाभाविक और स्वस्थ एहसास है। आपको खाने का आनंद लेना चाहिए, सिर्फ क्या खाना है और कितना खाना है इस पर ध्यान देना जरूरी है। नाश्ता या ब्रेकफास्ट। सुबह का नाश्ता जरूर लें। सुबह का नाश्ता न करना मोटापे को दावत दे सकता है। नाश्ते में आप फ्रूट, उपमा, पोहा, इडली या अपना मनपसंद आहार ले सकते हैं। शोध से पता चला है कि जो लोग सुबह नाश्ता करते हैं वे अपने भूख पर ज़्यादा अच्छी तरह से नियंत्रण कर सकते हैं और ज़्यादा खाने की आदत से बच सकते हैं। इसके विपरीत जो लोग सुबह का नाश्ता नहीं लेते हैं वे लोग दोपहर के समय सामान्य से ज़्यादा भोजन करते हैं और इनमें मीठा और वसायुक्त खाने की इच्छा प्रबल होती है। रेशेदार पदार्थ ज़्यादा लें। फाइबर रिच फूड लें। सब्जियां और फल अधिक खाएं। फलों और सब्जियों में अधिक रेशे होते हैं इसलिए उनसे पेट जल्दी भर जाता है। फाइबर से पाचन अच्छी तरह से होता है, कब्ज भी नहीं होती है और इनमें कैलोरीज की मात्रा कम होती है। पानी। अपने भोजन के समय से करीब आधा घंटा पहले थोड़ा थोड़ा पानी या शक्कर मुक्त द्रव पदार्थ लें। इससे पेट भरा भरा लगेगा और आप कम खाएंगे। आप खाना खाने के समय थोड़ा थोड़ा पानी पी सकते हैं और खाना खाने के बाद 1 घंटे तक आपको पानी नहीं पीना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर हाइड्रेटेड रहता है और इस कारण मेटाबॉलिज्म की गति सामान्य रहती है। रोज सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद और आधा नींबू का रस मिलाकर पीने से वजन कम होने में मदद मिलती है और इससे पाचन भी अच्छा होता है। इस मिश्रण को सुबह खाली पेट पीने के बाद 1 घंटे तक कुछ खाना या पीना नहीं चाहिए। ध्यान रहे कि पानी गुनगुना हो। ठंडा पानी के साथ लेने पर वजन कम होने की जगह वजन बढ़ भी सकता है। अन्य उपाय। रोजाना विभिन्न खाद्य सामग्रियों का उपयोग करें। तेल और अन्य सामग्री जैसे जैम, शक्कर, केचप इत्यादि का कम से कम उपयोग करें क्योंकि इनमें ज़्यादा कैलोरीज होती है। कुदरती मसाले जैसे लहसुन, अदरक, ताजी मिर्च, नींबू इत्यादि का ही उपयोग करें। यह बिना कैलोरीज बढ़ाए आपके खाने का स्वाद भी बढ़ा देंगे। नॉन स्टिक कुकवेयर का इस्तेमाल करें जो कि तेल की अनावश्यक मात्रा घटाने में मदद करेंगे। कम चर्बीयुक्त पकाने के तरीके अपनाएं जैसे भापना, उबालना या भुनना। शराब पीना बंद करें क्योंकि उनसे अतिरिक्त महत्वपूर्ण पोषक तत्वों से रहित कैलोरीज मिलती है। समझदारी युक्त और संतुलित आहार का सेवन वेट लॉस करना आसान बना देता है और ज़्यादा स्वास्थ्यकर भी। आप आज ही से अपने आहार में योग्य बदलाव कर सफल वजन नियंत्रण की शुरुआत करें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगता है तो कृपया इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।